नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस से लेके आया हूँ, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो आई होप कि इस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं या फिर जिन्होंने सीख रखा है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, और आप अपने फ्रेंडों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि क्या करें, वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें, वो भी चीज़ों को सीख पाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि क्या हो कि जो भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सके और आप उसको फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है। आपने पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेन खरीदा है 5 रुपीज़ का। कितने का खरीदा है? 5 रुपीज़ का। ठीक है। तो जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को खरीदते हैं ना, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको हिंदी में क्रय मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि वो पेन आपने क्या किया, 7 रुपये में किसी को बेच दिया। तो जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है। इसको हिंदी में विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो देखिए, आप जब कोई भी चीज़ क्या करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको 2 कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे। या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? जब क्या करते हैं कि आप कोई भी चीज़ कम प्राइस में खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे इस कंडीशन में देखिए, आपने पेन को 5 रुपये में खरीदा था और कितने हुआ, 7 रुपये में आपने बेच दिया था। तो इस प्राइस को आप क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर कंडीशन उल्टा हो जाता कि आपने क्या किया होता, 5 रुपये में खरीदता, सॉरी 7 रुपये में खरीदते और 5 रुपये में बेचते, तो इस कंडीशन में क्या होता, आपको लॉस होता, क्योंकि आपने खरीदा ज़्यादा में था और बेचा कम में था। इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मुझे अब यहाँ पे क्या होता है कि गेन, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है। अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे आप, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, लॉस निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात याद रखना है कि जो ज़्यादा होगा उसमें से हमेशा आपको माइनस करना है। ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ें समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ों को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आपको मान लीजिए कि गेन या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू में 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। लेकिन अगर क्या हो रहा होगा, आपको लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर लॉस परसेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लॉस इंटू में 100 अपॉन में सीपी। एक चीज़ याद रखना है कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे या लॉस हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा नीचे रखना है। ठीक है। क्योंकि हम कब यहाँ पे जो कंपैरिजन करते हैं वो किसके साथ करते हैं, कॉस्ट प्राइस के साथ करते हैं। इसलिए जिसके साथ कंपेयर करते हैं हमेशा उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है। आई होप आपने ये भी चीज़ें समझ लिया होगा। आप क्या होते हैं कि कई कंडीशन में आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्या है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कब, अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन होंगे, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस का प्रॉफिट, क्या करेंगे, 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू में सीपी, इंटू में सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये तो हो गया तब जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन, जब आपको लॉस हो रहा होगा, तो क्या करेंगे आप, 100 माइनस का लॉस करेंगे, क्या करेंगे, 100 माइनस का लॉस अपॉन में 100 इंटू में सीपी। तो ये इस कंडीशन से, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, जब आपको क्या गिवन रहेगा, कॉस्ट प्राइस गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि नेक्स्ट कंडीशन में आप देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको इस बार क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, उल्टा करना है। तो क्या करेंगे, जब आपका यहाँ पे फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस का प्रॉफिट, 100 प्लस का प्रॉफिट इंटू में सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 माइनस का लॉस हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा आपका
इनटू में सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कब, जब आपको क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए ये चीज़ें देख लीजिए। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो दो ही चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए क्या है, 100 रुपीज़ है। अगर मान लीजिए कि उस पर 35% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है या 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 100 रुपीज़ की चीज़ है, 35% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कितने में बेचूंगा उसको, 135 रुपीज़ में बेचूंगा। तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। दूसरे कंडीशन में अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज़ है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है 35% का, तो क्या करेंगे, इस बार आप कम में बेचेंगे। तो 100 रुपीज़ की चीज़ को आप कितने में बेचेंगे, 65 में बेचेंगे। तो इस तरीके से आप ऑरेली भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के, और आपको इसी तरीके से करना भी है ताकि आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे एक चीज़ें दो एक फार्मूला और रहेंगे, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तरीके का क्वेश्चन होता है कि एक पर्सन जो है ना किसी चीज़ को मान लीजिए कि X% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरी चीज़ को X% के ही लॉस पर बेचता है, तो इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो जैसे मान लीजिए कि वो एक आर्टिकल तो X% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन एक आर्टिकल को क्या कर रहा है, X% के ही लॉस पर बेच रहा है। ये याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमेशा हमेशा उसको क्या होता है, लॉस होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और वो लॉस क्या होगा, X/10 का स्क्वायर, मतलब ये X जो होगा वो प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे आर्टिकल को 5% की ही लॉस पर बेचता है, और ओवरऑल आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछा जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका 5/10 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो भी दिया हुआ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा लॉस होगा। ठीक है, एक फार्मूला और भी आता है कि एक दुकानदार होता है, और आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, कि एक दुकानदार होता है, वो ये कहता है कि मैं चीज़ों को तो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करता है, वेट को कम करके फॉल्स वेट का यूज़ करता है। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे गेन परसेंट होता है, इसके निकालने के लिए जो फार्मूला आता है, आप ये याद रख लेंगे, एरर अपॉन में क्या होता है, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस का एरर इनटू में क्या होता है, 100%। यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। एरर जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम 1000 ग्राम का क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। अब वो क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह पे मान लीजिए कि 600 ग्राम का यूज़ कर रहा है, या फिर 700 ग्राम का हो रहा है, तो एरर कितने का हो गया, 700 में 300 हो गया। अपॉन में क्या होगा, ट्रू वैल्यू 1000 माइनस का एरर कितने का, 300 इंटू में 100। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये फार्मूला भी समझ लिया होगा। चलिए जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपका क्लियर करा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर है 4700। उसने क्या किया हुआ है, 4700 में खरीदा हुआ है, और क्या किया हुआ है, 4700 में खरीदा है, और 800 उसको क्या कर दिया, रिपेयर पे खर्च कर दिया। तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया, देखिए 4700 तो था ही था, 4700 और प्लस में 800, तो टोटल कितना आ गया उसका, टोटल तो आ गया आपका 5500। ठीक है, 5500 उसका टोटल खर्च आ गया। मतलब ये इसका इस तरीके का कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इफ़ द सेल्स, मतलब उसका सेलिंग प्राइस आप देख लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है उसने, 5800 में उसने क्या किया, उसको बेच दिया। तो आप बताइए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए 5500 में उसने टोटल मतलब खरीदा हुआ है और बेचा 5500, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या पूछा गया, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, गेन परसेंट। तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें जब माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में सीपी कितना आपका देखिए 5500 है। तो क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये 11 टाइम्स है, और 5 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स है। अब 11 से इसमें डिवाइड कर दिया गया, कितना 11 5 55 5.11 ये आपका बी इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। जो 20 आर्टिकल्स को जितने में हम खरीदते हैं उतने ही आर्टिकल को हम क्या करते हैं, मतलब एक्स आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो आपको बताना है कि वो एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए वो कम पे बेच रहा होगा, कम आर्टिकल को बेच रहा होगा, तभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पता होगा। तो देखिए 25 तो वैसे ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं, आंसर को पता करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल को उसने जो है ना बेचा हुआ है। ठीक है,
एक्स आर्टिकल को उसने बेचा हुआ। तो ये देखिए 20 तो उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, लेकिन उसने क्या किया हुआ 25 को उसने क्या किया हुआ 25% के प्रॉफिट पर बेचा हुआ। तो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूँ इसका तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 125 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये 5 से 25 से ये 4 टाइम्स है और ये कितना हो गया 5 टाइम्स है, 5 से ये कट जाएगा इतना 4 टाइम्स है, तो 4 4 जाए कितना हो गया 16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने 16 आर्टिकल्स को उतने ही प्राइस में बेचा हुआ है जितने को उसने 20 आर्टिकल को खरीदा था। तो इसका नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 16 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट जो है ना ट्रिपल हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ तो ना तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देखिए मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को तो मान लिया x और सेलिंग प्राइस मान लिया 100। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल, आपने सेलिंग प्राइस को कर दिया डबल, जो 100 रुपीज़ की चीज़ था उसको कर दिया 200 का, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है वो पहले जो प्रॉफिट होता होता उसे क्या हो गया ट्रिपल हो गया। तो पहले जो प्रॉफिट होता होगा वो कितना होता होगा, देखिए 100 माइनस का x होता होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमने क्या किया सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है ट्रिपल हो जाता है। मतलब 3 इंटू में 100 माइनस का x, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाता है। कब, जब सेलिंग प्राइस इतना हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 300 और ये कितना आ जाएगा 3x और ये हो गया आपका 200, ठीक है। इसको आप इधर ला के माइनस कर दीजिएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 और 100 इज इक्वल टू कितना 3x, ये 3x। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए x का वैल्यू तो आ गया 100 अपॉन में 3 और ये 100 अपॉन में 3 क्या था आपका कॉस्ट प्राइस था। और यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है आपका 100 है, तो कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। तो आप क्या निकाल लीजिएगा, आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 300 माइनस का 100, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 3, इसे डिवाइड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 66 एंड 2/3%। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि इन अ सर्टन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का 320% हो रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, कॉस्ट प्राइस अगर इंक्रीज होता है 25% से, बट द सेलिंग प्राइस सेम, जो बेचने की जो विक्रय मूल्य है वो बराबर रहता है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है कि कितने परसेंट का जो प्रॉफिट हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का है, कितना है 100 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको 320% का, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 320% इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 420 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 100 का 320% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 320 ही निकलेगा। तो ये 320 रुपीज़ का उसको बेनिफिट हो रहा है और 100 रुपीज़ में खरीदा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 420, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 25 से इंक्रीज हो गया, मतलब जो 100 रुपये की चीज़ था वो कितने क्या हो गया 125 का, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस 420 रुपये था वो 420 ही रहा। कितना रहेगा 420 ही रहा। तो अब इस कंडीशन में उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए। तो कह रहा है कि बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कंस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है इज़ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है। देखिए तो प्रॉफिट तो जो सेलिंग प्राइस है आपका वो कितना 420 है, इंटू में 100, और बोला गया कि प्रॉफिट का कितना परसेंट है। तो देखिए 125 कॉस्ट प्राइस है और इसको इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 295, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए 5 से, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 5 जो 25, 4 5 9 जो 45, और 5 से ये कट गया 20 टाइम्स से, ठीक है। और इन सभी को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग आता है 72% के इक्वल। कितना आता है 72% के इक्वल आता है। 72% तो है नहीं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली बोला गया, तो आप क्या कर सकते हैं 70% के साथ आप जा सकते हैं। तो आई होप आपने ये क्या कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि अ वेंडर बाउट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, मतलब उसने 6 टॉफ़ी 1 रुपये में खरीदा है, तो हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, तो वो 1 रुपये में कितना बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए 1 रुपये में उसने क्या खरीदा है, 6 खरीदे हैं, मुझे 1 रुपये पे तो प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का चाहिए 20%। 20% का मतलब क्या, 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचेगा, है ना। 20% का मतलब अगर आपने परसेंटेज वाले वीडियो देखा होगा तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया होगा। 20% का मतलब कितना होता है, 20/100 मतलब कितना 1/5, मतलब 5 रुपये की वो एक बढ़ा के बेचेगा, मतलब 6 रुपये में बेचेगा, तो 6/5 6/5 हो गया। मतलब 1 रुपये की चीज़ को वो करे क्या बेचेगा, आप 6/5 रुपीज़ में बेचेगा, ठीक है। लेकिन तो अब इसका मतलब 6/5 रुपीज़ में वो कितना टॉफ़ी बेचेगा, 6 टॉफ़ी बेचेगा। कितना टॉफ़ी बेचेगा, 6 टॉफ़ी बेचेगा। लेकिन मुझे 1 रुपये में बेचना है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 6 इंटू में 1, ये नीचे आ जाएगा 6 इंटू में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5। इसका मतलब वो 1 रुपये में, जो अब 1 रुपये में कितना बेचेगा, 5 बेचेगा, और ख़रीदा कितने था, 1 रुपये में 6 खरीदा था, ठीक है। तो आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 1920 रुपीज़ इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस। देखिए 1920 रुपये में किसी चीज़ को बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 1280 रुपये में उसे बेचने पर लॉस होता है। तो आपको उस आर्टिकल को मैं कितने में बेचूं ताकि मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तब जाके मुझे पता चलेगा, ठीक है। देखिए तो मैंने मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। सीपी क्या मान लिया मैंने, सीपी मान लिया कि एक्स है। तो देखिए पहले कंडीशन में तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, 920 माइनस का कॉस्ट प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे कंडीशन में उसको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक्स को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 0 और 8 2 10, 9 2 11 और 1 12, 1 2 3200 हो गया। ये कितना हो गया 3200, ये एक्स आके हो गया 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकल गया आपका 1600, मतलब उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1600। अब इसे 1600 के आर्टिकल्स को मुझे 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब कितने में बेचेंगे, 5/4 में बेचेंगे। 5/4, 4 से ये देखिए कितने टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू में 5 कितना हो गया 2000। तो मतलब उस 1600 की चीज़ों को मैं कितने में बेचूंगा, 2000 रुपये में बेचूंगा। इसका आंसर क्या हो गया, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इन अ वीक, ही सेल्स वॉज 392। देखिए वो कॉस्ट प्राइस पे 22.5% का क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको बेनिफिट होना चाहिए, और एक वीक में उसने 392 रुपीज़ का सेलिंग किया, तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया। तो मुझे नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितना, हमने मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस का, उसने कॉस्ट प्राइस का किया हुआ है, तो अगर 100 रुपीज़ होगा तो 100 रुपीज़ पे इतने का प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 122.5 क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखिए 392 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 392 दिया हुआ। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, 392 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए ये 100 ऊपर हो गया, और आपका कितना आ जाएगा 122.5। अब इसका डिसमल हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको 25 से कैंसिल कर लेते हैं, देखिए ये कितने टाइम से कट जाएगा 4 और 9 टाइम्स में, ठीक है। और ये कट जाएगा 40 टाइम से, इससे देखिए ये कितने टाइम्स में, पूरे 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 8 इंटू में 4 कितना हो गया, देखिए 320 रुपीज़ हो गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस 320 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है 392। तो आप देख रहे हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 392 माइनस 320 करेंगे तो 72 रुपीज़ का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड एट अ लॉस ऑफ 15, सेल कर दिया उसको कि तो 15% के लॉस पे। तो देखिए 1400 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन 15% के लॉस पर बेच दिया, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आप सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला बताया था कि कॉस्ट प्राइस
यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85/100, इतना में उसने क्या किया, बेच दिया, तो इसको 100 से कैंसिल कर देंगे। तो 14 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 14×5 = 70, 7 हो गए, 14×8 = 112 और 7 कितना हो जाएगा 119, मतलब 1190 रुपये में उसने चीज़ों को क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सैम परचेज्ड 20 डजन ऑफ ट्वाइस, 20 दर्जन खरीदे हैं कितने में, 375 पर डजन। ठीक है, ही सोल्ड्स ईच वन ऑफ एट द रेट ऑफ, मतलब एक को उसने 33 में बेचा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में 20 डजन से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ 375 पर डजन, तो मैं यहाँ पे एक का निकाल लेता हूँ कि CP ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा, 375/12 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 12×3 = 36 और 1 12 कम 12, 3 बच गए, 12 में 24 और 5 12 5 60, मतलब क्या होगा 3125 रुपीज़ में उसने क्या किया हुआ है, एक को खरीदा है। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, देखिए सेलिंग प्राइस तो आपको कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट हो रहा है, 31 में खरीदा था, 31.25 में खरीदा था और 33 में बेचा हुआ, तो इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, माइनस कर लेते हैं, तो ये देखिए ये तो हो गया 32 और ये हो गया 33, 1.75 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो अभी बताया था मैंने क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन का CP कितना आपका 31.25। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 25 से तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये ना बच गया 62 और ये हो गया 5 और ये 25 से ये कट गया 4 टाइम्स से। ठीक है, 5 से इसको कटा लीजिए, ये 25 टाइम्स से नहीं 25 से ही डायरेक्ट कटा लेते हैं, ये 5 टाइम्स में और ये कट गया 7 टाइम्स में। देखिए 7 4 जा 28, कितना हो गया 28/5, इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5.6 इज़ द राइट आंसर, आपका C हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि सम आर्टिकल्स आर बाउट एट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर 6, गेन परसेंट निकालना है। देखिए 6 आर्टिकल्स उन्होंने क्या किया हुआ है, 5 रुपये में ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है 5 रुपये में ख़रीदा है, और 5 आर्टिकल्स को ही क्या करता है वो 6 रुपये में बेचते हैं। तो इस कंडीशन में जब इस तरीके की क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लीजिए। 6 × 6 कितना हो गया, देखिए 36 हो गया, 5 × 5 कितना हो गया 25, मतलब यहाँ पे इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। इसको इसमें माइनस कर लीजिए, कितने का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन का CP, जो क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बन जाता है, तो ये हो गया 25 से देखिए ये कितना टाइम्स में कट गया 4 टाइम्स में, तो 11 × 4 कितना हो गया 44, इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 70 बॉल्स एट 720 रुपीज़ में क्या कर रहा है, 17 बॉल को बेच रहा है वो, तो उसको क्या हो रहा है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज़, तो उस बॉल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए मुझे तो बॉल का कॉस्ट नहीं प्राइस नहीं पता, तो हमने मान लिया कि जो CP है मेरा वो कितना है X है। एक्चुअली में मैंने कितने बॉल खरीदे हुए हैं 17, तो मेरा टोटल CP कितना हो गया भाई, टोटल CP कितना हो जाएगा फिर 17X हो जाएगा। और इस कंडीशन में 17X तो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है आपका वो कितना है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 720 रुपीज़ है। और जब 70X 720 रुपये में मैं चीज़ों को बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो मेरा जो लॉस है वो कितना हो गया, देखिए 5X हो गया, तो 5X लॉस हो गया और ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो मेरा यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, देखिए तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 12X सेलिंग प्राइस हो गया। मेरे अकॉर्डिंग 12X हो गया सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल दिया हुआ है 720, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे, 720 हो जाएगा। 12 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स से, तो X का वैल्यू कितना हो गया 60, तो X ही तो मैंने क्या माना हुआ था कॉस्ट प्राइस माना हुआ था, तो बॉल का कॉस्ट प्राइस पूछा गया था क्वेश्चन में, और यही आपका आंसर है, D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपने इसको भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18,700 में जब उसको बेचा जाता है तो क्या होता है 15% का ऑनर को लॉस होता है, तो उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचने के लिए मतलब बेचना है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको 15% के प्रॉफिट पर बेच पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखिए 18,700 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, 15% का लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता है
कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस का लॉस, लॉस कितना होगा 15% का, तो ये कितना होगा 85 हो गया, इनटू में अब मुझे क्या करना, ये तो मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा हो गया ये कॉस्ट प्राइस। अब मुझे इस प्राइस के चीज़ को क्या करना है 15% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो अब मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा 100 प्लस का प्रॉफिट अपॉन का 100। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है कि आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। देखिए 100 से 100 ईजिली कैंसिल आउट हो गया, 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 17 टाइम्स है, और 5 से ये कीजिएगा तो कितना होगा 23 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 17 से ये देखिए कट जाएगा 1 1 और ये 00 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1100 हो गया। अब 1100 को 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 23 से कम 23 हो गया, 23 से कम 23 और 2 25 हो गया, और इस पर क्या कीजिएगा 2 जीरो चिपका दीजिए तो कितना हो गया 25,300 रुपये में वो बेच देगा। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 100 ऑरेंज आर बॉट एट द रेट ऑफ 350। 100 ऑरेंज को 350 रुपये में खरीदा गया एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, और उसको बेचा गया है कि 48 रुपीज़ में 12 बेचे गए हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है। देखिए तो सिंपल से इस कंडीशन में अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप कोशिश कीजिए या तो एक का निकाल लीजिए या फिर क्वांटिटी को सेम कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑरेंज का सीपी निकाल लूँगा, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, 1 ऑरेंज का सीपी देखिए 350 में क्या खरीदा हुआ है उसने, 350 में 100 खरीदे हुए, तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 3.5 रुपीज़ क्या हो गया एक का ऑरेंज का सीपी हो गया। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए 48 उसने 12 बेचे हुए हैं तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स है, तो कितना हो गया 4 रुपीज़ उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया 4 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो देखिए 3.5 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये में उसने बेच दिया, तो क्या हो गया प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन का सीपी कितना आपका देखिए 3.5 है, तो 3.5 नीचे आ गया, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, और 7 से इसमें जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 49 2/7 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 49 2/7, तो आपका क्या हो गया ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए गेन और लॉस दोनों ही दिया हुआ है, तो जल्दीबाजी में कई बच्चे क्या करते हैं 49 2/7 देखते हैं और टिक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे गेन और लॉस भी देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देख के टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A shopkeeper sells one transistor at 840 at a gain of 20% and another at 960 at a loss of 4%. His total gain और प्रॉफिट, देखिए एक को तो उसने क्या किया 840 रुपये में बेचा हुआ है 20% के प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस पता करना है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस तो चाहिए। तो पहला काम मेरा क्या होगा कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना, मेरा पहला काम यही होगा। तो फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन में C1 मतलब CP1 देख लेते हैं, तो यहाँ पे 840 रुपीज़ उसका क्या है सेलिंग प्राइस है, और इस 840 रुपीज़ पे उसको क्या रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे तो निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है वो क्या हो गया सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 20% ये कितना हो जाएगा 120, तो इससे ये तो डायरेक्ट 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना हो गया 700 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। दूसरा देख लेते हैं C2, दूसरे वाले को उसने 960 में क्या किया हुआ है बेचा हुआ है, सॉरी 960 में बेचा हुआ है। 960 में बेचने के बाद क्या हो रहा है उसको 4% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ को 4% कम में 96 में बेच जाओगा, तो ये कितना हो जाएगा 96। ठीक है, 96 से ये देखिए पूरे 10 टाइम्स में जा रहा है, तो ये कितना हो गया 1000। तो ये टोटल ये 700 था और ये 700 है और ये आपका कितना है सॉरी ये 1000 होगा, तो टोटल CP कितना हो गया इसका, टोटल CP आपका हो गया 1700, टोटल CP आपका हो गया 1700, और टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं अब इसका कितना 840 प्लस 960 कितने हो गया 9 8 17 1800 रुपये हो गया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 1700 रुपये और सेलिंग प्राइस हो गया 1800 रुपये, तो क्या पता चल रहा है यहाँ से पता चल रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें क्या है, तो ये हो गया 100 रुपीज़ का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 100 इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है आपका, अपॉन में आपका होता है अपॉन में आपका हो जाता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस, तो 1700 हो जाएगा, तो 00 से 00 कैंसिल होगा, 76 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 17 5 85 15 अपॉन में 17% का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये हो गया बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अ ट्रेडर मिक्सेस 26 किलोग्राम ऑफ राइस एट 20 पर केजी, देखिए
ये हो गया। दूसरी तरीके का एक राइस है जो 30 रुपीज़ पर केजी है और वो कितना है, सॉरी 30 केजी है और वो 36 रुपये पर केजी है। लेकिन इस मिक्सर को उसने क्या किया हुआ, 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। उसने क्या हुआ है, पहले तो 26 किलोग्राम खरीदा हुआ है, कितने रुपये में, 20 के हिसाब से। तो ये कितना हो गया, 26 दूनी 52, 520 रुपये का खरीद लिया पहले टाइप का। दूसरे टाइप में क्या किया हुआ है, 30 किलोग्राम खरीदा हुआ है और ये किस हिसाब से खरीदा हुआ है ना, 36 रुपये से। तो 36 या कितना हो गया, 108, 1080 हो गया। तो टोटल सीपी कितना हो गया, देखिए 8 2 10 5 1 6, 1600 रुपये। ये टोटल सीपी हो गया इसका। टोटल सीपी हो गया कितना, 1600। अब उसने क्या किया हुआ है, टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस होता है वो देख लेते हैं कितना होता है। उसने क्या हुआ है, देखिए 26 किलो ये और 30 किलो ये, तो टोटल कितने हो गया, 56 केजी हो गया ना। और इसको उसने ओवरऑल कितना किया हुआ है, 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो 6 × 18, 5 से 15, 168, मतलब 1680 रुपये। 1600 रुपये में खरीदा था और 1680 रुपये में उसने क्या किया, बेच दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने % का प्रॉफिट होता है, तो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा आपका। अपॉन का क्या, सीपी कितना आपका 1600 है। देखिए 0000 कैंसिल, 16 से ये कितने टाइम्स में कट गया, 5% से। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5%, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपका आंसर बी इज़ द राइट आंसर हो गया। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी समझ लिया होगा। इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं और भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ, जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप के अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे या फिर जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो थोड़ा इससे थोड़ा लेवल टफ होगा, क्योंकि आज मैं बेसिक करा रहा था इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा हुआ था। इससे थोड़ा और भी टाइप्स के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए और अपने इसके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।